में तो पता है मैं सीनियर में रेगुलर कैसे जाता था, स्कूल ड्रेस पहन के जाता था। और मेरी शादी हो गई थी, मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, 12 में था उस समय एक बच्ची पैदा हुई थी मेरे। तो मेरे को और मेरी शादी हुई थी, बारात गई थी वहाँ। और मैंने शादी करने के बाद में अगर स्कूल ड्रेस पहन के कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो थोड़ा मन में कितना झिझक होता है। मेरे को लगता था ससुराल वाले देखेंगे। तो मैं ऐसी गली से निकलता, 4 लोग नहीं होते, ऐसी गली से स्कूल जाता और स्कूल जाने के बाद में वापस रिटर्न हो जाता। तो अपने यहाँ जिपवाड़े हैं कि ये जो यहाँ से स्कूल जाते थे उनके लिए, स्टूडेंट के लिए सिर्फ 10 रुपये किराया लेते थे। कितना लेते थे? 10 रुपये किराया लेते थे। तो जाने का 10, आने का 10, 20 रुपये। इसके अलावा 1 रुपया मैं खर्च नहीं करता था। मैंने कसम खा रखी, नहीं गुटखा खाऊंगा, नहीं कुछ भी व्यंजन नहीं करूंगा, गोली नहीं, मीठी गोली नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर मैं उसमें से गोली खा गया तो किराए का 10 रुपये कम हो जाएंगे और दूसरे दिन स्कूल कैसे जाऊंगा। तो वो 20 रुपये में पूरे दिन जाके आ जाता, 10 रुपये लेके पूरे दिन घूमता, लेकिन स्कूल में लेकिन खर्च नहीं करता क्योंकि शाम को मुझे घर जाना था। फिर परीक्षा आ गई पास में, तो 12 में था उस समय रूम लेके भी रहा वहाँ पर, 2 महीने रूम लेके भी रहे। और फिर आपका मेरी राइटिंग की बिगड़ गई थी। छोड़ने के बाद अगर वापस पढ़ने जाते तो कैसा होता है, जो रेगुलर पढ़ते हैं उस बच्चे तो राइटिंग अच्छी होती है, होशियार होते हैं। तो मैं पहले बोलने में तो ठीक था, बोलने में होशियार भी था, पढ़ने में ठीक था, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग खराब हो गई थी, मेरी लिखने की स्पीड कम हो गई थी। तो उन बच्चों के बराबर लेवल नहीं था मेरे 12वीं के। तो मैंने घर फिर रूम पे जाने के बाद या घर पे आने के बाद भी एक पेज लिखना स्टार्ट किया, एक इंग्लिश का पेज और एक हिंदी का। तुम भी लिख सकते हो ऐसे घर जाके स्पीड बढ़ाने के लिए। फिर मैंने वो संघर्ष किया 12वीं पास करने के लिए, मैंने पढ़ाई की। फिर इसके बाद मैं 12वीं एग्जाम दी और मैं पास हो गया, 57% बढ़े मेरे। और जो रेगुलर पढ़ रहे थे उनके भी 49-45 ऐसे बढ़े थे। तो अगर मेरे हैंड राइटिंग ठीक होती तो मेरे 60 भी बढ़ जाते, लेकिन वो हैंड राइटिंग ठीक नहीं थी और स्पीड नहीं थी, इसलिए कुछ प्रश्न छूट जाते थे मेरे। फिर भी मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया। और फिर मुझे पता नहीं था ये एसटीसी करनी पड़ती है, टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अपने आसपास जो मास्टर होते हैं बताते नहीं है कोई क्या करना है, लेकिन बाहर के टीचर जो होते हैं वो बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ डिग्री कला में हेमंत जी सर आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि अशोक जी आप एसटीसी कर लो। मैं उस समय बीए कर रहा था। क्या कर रहा था? बीए, कॉलेज कर रहा था। अपने बच्चे क्या करते हैं 12वीं के पास? कॉलेज करते हैं। कॉलेज में गया, सब कॉलेज कर रहे हैं, मैं भी कॉलेज में बीए में पढ़ा। बीए की छात्र भर्ती मेरे को 8,000 मिलती थी, 8 के 7,500 ऐसे। वो भी मेरी बच्चे घबरा के छोड़ देते थे छात्र भर्ती के लिए फॉर्म भरना, क्योंकि बार बार ऑब्जेक्शन आता था। ऑब्जेक्शन के बावजूद भी मैं रोज जाता, रोज ऑब्जेक्शन सही करवाता। और 1 साल की भी छात्र भर्ती मैंने नहीं जाने दी। हर साल 6 से 7, 8 हज़ार रुपये मैंने छात्र भर्ती ली, और वो मेरे घर चलाने में भी यूज हुआ। और इतने में 12वीं पास होने के बाद घर वालों ने क्या कहा, कमाता नहीं, कुछ नहीं, स्कूल जाता है, घर से पैसे मांगता है, ये करता है, इसको अलग ठोक दो, इसको 2 खेत दे दो और अलग ठोक दो। मेरे को अलग खेत दे दिए और अलग घर दिया शादी होने के बाद में। तो अलग खेती भी करता, कपास की खेती करता। कपास की खेती करने के बाद में संडे को काम करता और सोमवार को स्कूल जाता और शुक्रवार को आ जाता था, क्योंकि 2 दिन काम करने के लिए, शनिवार और रविवार 2 दिन में काम करता था और हफ्ते में 5 दिन स्कूल जाता था। वो मैंने रूटीन बनाया था, क्योंकि मुझे काम भी करना था, पैसों की भी जरूरत थी। फिर भी पैसों की कमी हो गई। तो मेरी मिसेज दारू निकालती थी, फिर दारू निकालती थी। तो उस समय 20 रुपये या 25 रुपये, 20 रुपये 25 रुपये लेते थे एक बोतल में। तो उससे मैं पैसे लेके क्या किराया करके भी मैं जाता था। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते मेरी मिसेज ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया पढ़ाने में, और उसका भी बहुत सहयोग रहा कि अगर ये मेरा पति नौकरी लगेगा तो हम सुखी रहेंगे, हम सब सही रहेंगे, यूँ करके उसने भी सपोर्ट किया। किसी की कोई औरत पढ़ाने के लिए कमरे पे भेजती है क्या? कोई भेजती है 1-1 महीने के लिए पढ़ाने के लिए? तो उसका भी सपोर्ट रहा मेरे पे। फिर मैंने हेमंत जी सर ने कहा था एसटीसी में भरा, तो 329 नंबर आए मेरे। तो उस समय मेरी बकरियां भी मैंने पाल रखी थी वापस। एक बकरी नहीं, उसके बहुत बाल में जाता है, बाल काट के देता, ये बेर काट के देता।
तो मेरी बकरियां बढ़ गई थी, 7-8 बकरियां हो गई थी। फिर मैंने 7 बकरियां बेच दी 21,000 में। एसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा यूं करके, तो एसटीसी की फीस भरवाई। तो फिर उस समय एसटीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ और मैंने मोटरसाइकिल ला दी सबको देख के। वो किस्त भी भरनी पड़ती थी मेरे को। और इतने में मैं फिर घर पे बैठा रहा। और एक एनजीओ वाले थे समताले फंड, साहिल फंड इंडिया, साहिल फंड इंडिया में 3 महीने का एक था रेमिडियल क्लास थी, वहाँ पर मांडवा स्कूल में पढ़ाना था 7वीं और 8वीं बच्चों को। मैंने कभी पढ़ाया नहीं था, लेकिन फिर मैं वहाँ पढ़ाने गया। तो वहाँ गया तो अच्छे अच्छे टीचरों से मिला। वहाँ पर मेरे को टीचरों से मिलना हुआ, बात की। आधी छुट्टी में भी मिलता, बात करते। वो आपका बीए कर रही है तो आप वो कर लो। हेमंत जी सर ने मेरा फार्म भरवाया और उन्होंने मेरे को पासबुक की ला के दी, जो बीएसटीसी की पासबुक होती है कि 350 रुपये की शायद आती है, वो भी ला के दी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे उस समय। तो फिर वो ला के दी, मैंने तैयारी की। हेमंत जी आते बताते तैयारी करो, पढ़ो, यूँ कर। फिर मेरा दूसरे साल एसटीसी में सिलेक्शन हो गया, तो चित्तौड़ आया। तो उस समय मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरे फादर से लिए कुछ और 5,000 रुपये मैंने और किसी से लिए 5,000 रुपये उधार लिए थे। ऐसे करके मैंने फीस भरी थी। और फीस भरने के बाद वहाँ पर भी मैं कभी कभी जाता था। और फिर कभी कभी जाता था क्लास अटेंड करने के लिए। और फिर घर पे आके काम करता, खेती भी करता, कपास भी करता। और कपास में इतना मन लगा के खेती करता, तो सब लोग काम करके थक के चले जाते खाना खाने। मैं भूखा होता तो भी काम, जब तक मेरा खेत का काम या तो खरपतवार हटाना होता या खोदना होता, पूरा काम नहीं करता जब तक घर नहीं जाता था। और मेरी मिसेज भी मेरे साथ इतना काम करती। दोनों गाँव वाले देखते यार ये क्या काम कर रहे हैं, लोग हैं कि कोई मशीन है। खाना खाया कि नहीं खाया, खाना भी नहीं खाते थे, तो इतना काम करते थे। और हर साल में 40,000 रुपये कपास के लाता था। और अपने यहाँ 40,000 बहुत बड़ी रकम होती है उस समय। जो नौकरी वाला होता है, पैसे वाला होता है, उसके लिए तो बहुत छोटी होती है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं होते, 10-10, 20-20 रुपये की कमी होती है, उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। तो मैं एसटीसी कर रहा था उस समय, मेरे को पैसे की बहुत कमी थी। 5,000 रुपये लेके गया था मैं। तो रूम के मैंने दे दिए वहाँ पर, और 1 महीने रहना था 5,000 रुपये में। तो फिर वहाँ पर खाने का क्या करता, मैं सुबह के टाइम नाश्ता करता, सिर्फ नाश्ता करता, 10-20 रुपये का नाश्ता। और शाम को भरपेट खाना खाता। जब भरपेट खाना खिलाते कि 50 रुपये में या 60 रुपये में, वहाँ जाता, ऐसा खाना खाता 2 दिन का खा लिया। भरपेट खा लेता, दूसरे दिन सुबह सिर्फ नाश्ता करता। क्योंकि अगर मैं दोनों टाइम भरपेट खाने वाला खाता तो मेरे पैसे कम हो जाते और मेरे को वापस आना पड़ता। तो वापस आने जाने का किराया लगता है। इस तरह से मैंने खाने में भी कंजूसी की, पैसों में भी कंजूसी की। लोग कहते हैं ये कंजूस है, लेकिन मैं अपनी आर्थिक स्थिति से देखते हुए मुझे कैसे इस पैसों का वो उपयोग करना, सदुपयोग करना, और मैं इस पैसों से अच्छे काम में लगा सकूं, वैसे करके मैंने पैसे भी बचाए। फिर मैं समताले में आया एसटीसी करने के बाद में। तो समताले में मेरे सबसे अच्छी दोस्ती हुई। और यहाँ भी मैं जहाँ भी जाता मैंने मन लगा के काम किया। ऐसे नहीं कि मैं काम भी नहीं करता था, घर पे ही काम करता था। जहाँ भी जाता मन लगा के काम किया, पढ़ने में भी मन लगा के काम किया, ऐसे भी ऊंचे मन से काम किया। पढ़ाई भी की, मन लगा के की। अगर मन लगा के करेंगे, समझते हुए करेंगे उसको, ये आवाज नहीं बेटा सुनो, लाइन क्या कह रही है उसको समझेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि उस लाइन को, उस अक्षरों को पढ़ रहे हैं, उस अक्षर का अंदर उस अक्षर लिखने वाले की क्या भावना है वो भी हम समझते हुए अगर पढ़ते हैं, या किसी कहानी से रिलेट करते हुए पढ़ते हैं उसको कहानी की तरह, तो हमें याद रहता है। तो वैसे मैं दिमाग से पढ़ता था, समझ के फिर पढ़ता था। 2-3 बार पढ़ता था उसको, अगर समझ में नहीं आता ये क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है इस पैराग्राफ का। तो वैसे करते करते मैंने बहुत संघर्ष किए और समताले में आए। समताले में मुझे बहुत एक्सपोज मिला, समताले में भी मुझे सीखने को मिला। ट्रेनिंगों में गया, मैं भी इतना नहीं बोल पाता था बच्चों के सामने या किसी बड़ों के सामने, तो वहाँ बार बार बोलने का मौका दिया जाता है। तो आप स्कूल में भी ऐसे करेंगे, आप हर बच्चे को एक दिन प्रार्थना में बोलने का मौका देंगे, कुछ न कुछ, या कविता, कहानी, कुछ भी। तो उससे क्या है कि अपने झिझक दूर होती है, बोलने की वो डर होता है वो दूर होता है।
इसलिए हम अपने यहाँ भी वो करेंगे। तो वैसे हमको बार बार बोलने का बोला गया, तो बोलते थे। वैसे करते करते हमें पढ़ने को भी दिया जाता था, टॉपिक दिए जाते थे और उनमें से कुछ प्रश्न भी पूछते थे समताले वाले। तो समताले वाले सिर्फ हमें गांव में काम करने, बच्चों के साथ काम करने नहीं, खुद के विकास के लिए भी वो मौका देते हैं। खुद के कैसे अपने कैरियर को आगे बढ़ा सके युवा, क्योंकि बच्चों के साथ काम करते हुए युवा कैसे अपने आप को आगे बढ़ाए। तो उसमें मैंने फिर रीट की भी तैयारी की थी। फिर रीट का एग्जाम दिया, तो रीट में मैंने बहुत तैयारी की थी और उन्होंने 1 महीने की छुट्टी भी दी थी मुझे। तो एक बार तो मैंने फरवरी के बाद समताले से मैंने रिजाइन दे दिया था और फिर वापस एग्जाम खिसक गई थी, जो मई में थी। मई से वापस अगस्त सितंबर में चली गई, तो फिर एनजीओ में वापस मैं जुड़ा था। मेरे को बोले तो मैं वापस जुड़ा था। क्यों जुड़ा? मेरे को आर्थिक समस्या थी, पैसों की जरूरत थी, पैसे कम थे। उन्होंने बुलाया, मैं वापस जुड़ गया और उस पैसे से मेरा घर चलता था और किसी को जरूरत नहीं होती तो वो भी मैं देता था उस पैसों को। लेकिन खुद के काम के लिए मैं पैसे मैंने ज़्यादा खर्च नहीं किए। मैंने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, मैंने कभी अच्छे जूते नहीं पहने। ऐसे नहीं कि मैं हाई नहीं खरीद सकता हूँ, मेरे पास पैसे थे, लेकिन उन पैसों को मैंने कहीं अच्छे काम में लगाया, किसी चीज में लगा, किसी को दिए, दूसरों को मदद के लिए, बीमार वालों को दिए। मैंने एक आदमी बीमार था, उसको 20,000 दिए। और एक अभी कल और एक आदमी आया था बीमार, हमारे यूँ गाँव में अंकल ही लगते हैं, तो 5,000 उन्होंने मांगे, मैंने कल और 5,000 रुपये उसको दिए। बीमार वालों को, किसी सहयोगी को, मेरे अंकल को भी मैंने 10,000 दिए। उसके बच्चे की शादी थी, रुक गई थी और उसकी सासू का, उस लड़के की सासू उसको धमका रही थी, तुम शादी नहीं कर पा रहे हो करके। तो वैसे मैं हर चीज में सहयोग करता हूँ और भगवान ने मेरे को STC में ये रीट में भी मेरे को पास करवा दिया। 103 नंबर आए थे मेरे 150 में से, और मेरे इतनी तैयारी भी नहीं थी, मैं काम करता था फिर भी। और यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद में मैंने देखा कि कौन सी स्कूल में जाऊँ। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे स्कूलों के, रोहिणी थी, भागा थी, इधर सारी स्कूलें थी। मैंने देखा कि मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मुझे सीखने को और मिलेगा। मेरा पहली पसंद तो रोहिणी था, लेकिन वहाँ पर अपने टीचर है एक, अपना लक्ष्मा जी। मैंने सोचा कि वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे और सीखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ स्कूल और स्कूल की चाबी मिलेगी मुझे। तो फिर मेरा हाजिरी में जाऊँगा, वहाँ पर नए नए टीचर है और मुझे ऑनलाइन वाला काम करना भी सीखने को मिलेगा और पढ़ाने का भी जो भी मुझे काम है, ऑफिस का काम सारा सीखने को मिलेगा। यूँ करके मैं हाजिरी स्कूल में आया और यहाँ टीचरों का भी सहयोग रहा और स्कूल भी बहुत अच्छी चल रही है और भवन भी सबके सामने है, काम भी दिख रहा है। तो मैं सब गुरुजनों का भी सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ यहाँ वाले और सारे गुरुजन जो मेरे दोस्त बड़े समताले से काम करते हो या साहिलपुर से काम करते हो, सब ने मुझे ये बोला आप रीट में तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी लग जाओगे। और उनकी सबकी दुआ है, सबके दोस्तों की, घर वालों की, मेरे मिसेज की, और आज मैं टीचर बन गया और आपके सामने हूँ या आपसे 2-3 किलोमीटर दूरी रहता हूँ। और मैं अगर आगे भी अगर कोई ऐसा पढ़ना चाहता है तो उसको मैं सहयोग करूँगा, बता सकता हूँ कैसे आगे टीचर बनने के लिए पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी है और कैसे आगे बढ़ना है। धन्यवाद। तालियां बजाओ।